जो व्यक्ति इन आदतों को खुद से दूर कर देगा, मैं एलसीएम वादा करता हूं, आज से कुछ महीनों के बाद में वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहेगा। आज से कुछ महीनों के बाद में वो एक पावरफुल और समझदार व्यक्ति बन चुका होगा। तो आप सभी को जय श्री गणेशा। अब करते हैं वीडियो का श्री गणेश। पहली आदत, खुद को पीड़ित समझना एवं दोष देना। अगर आप खुद को पीड़ित या शिकार समझने की एवं दूसरों व हालातों को दोष देने की आदत अगर आज से 5 महीने पहले भी छोड़ देते तो आप आज पहले जैसे नहीं होते। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई होती। अब समझते हैं व्यक्ति खुद को हालातों को शिकार समझकर या दूसरों को दोष देकर खुद का विनाश कैसे करता है। हम अपने हालातों को कुछ इस प्रकार दोष देते हैं, काश मैं अमीर परिवार में पैदा हुआ होता, काश मेरे बच्चे मेरी बात सुना करते, काश मेरा बॉस इतना सख्त नहीं होता, काश मैं बहुत बुद्धिमान होता, काश 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 मैं ये होता, मैं वो होता, ऐसा होता तो ये होता। इस बकवास को आप जितना जल्दी खत्म कर देंगे उतना ही जल्दी आप प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। जब भी आप इस काश शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तब आप कुछ इच्छाएं तो करते हैं लेकिन उन्हें पूरी करने की जिम्मेदारी से चूक जाते हैं। देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी न किसी रूप में समस्याएं तो रहती हैं। हो सकता है कि आपके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ हो, आपकी परवरिश ठीक से ना की गई हो, या आपके पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे इसलिए आपको जन्म से गुस्सा करने की आदत हो। लेकिन आपने यहाँ एक बात पे गौर किया क्या कि ये सब चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर थी। आपका जन्म स्थान, आपकी परवरिश, आपका रंग, आपकी लंबाई, आपकी शक्ल, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। इसमें आपका भी दोष नहीं है, लेकिन आप बार बार दूसरों को दोष देकर या बार बार काश में ये होता वो होता इत्यादि सब करके क्या हासिल कर लोगे। आप चाहे दूसरों को और अपने हालातों को चाहे जितना दोष दे लो, लेकिन केवल दोषारोपण करने से आप इन हालातों से मुक्ति नहीं पा सकते। ये बात एकदम स्पष्ट है। जब आप दोष देते हैं तो आप नियतिवादी बन जाते हैं और अपने हाथ से अपनी जिंदगी का नियंत्रण गंवा देते हैं। नियतिवादी मतलब आप अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। जब हम बार बार शिकायत करते हैं कि मेरे साथ यह गलत हुआ, मेरे साथ वह गलत हुआ, तो कुछ समय के लिए तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन यह आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके साथ क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ये आपके हाथ में नहीं था और ना है और ना कभी होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके हाथ में अगर कोई चीज़ है तो वो है खुद को बदलना, खुद में सुधार करना। जैसी परिस्थितियां मिली हैं उनका सामना करो। इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखो और आज से और अभी से खुद में बदलाव करना शुरू करो। दूसरों को दोष देने एवं खुद को पीड़ित या कमजोर समझने की आदत को छोड़ दो। दूसरी आदत, मुझे कोई समझता नहीं है। हर व्यक्ति अपनी बात दूसरों को सुनाना चाहता है। सब चाहते हैं कि लोग उन्हें समझे, उनकी बातों पे गौर करें, पर बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो सामने वाले की बात को गहराई से सुनते हैं। वरना अधिकतर लोग तो बस सुनने का दिखावा करते हैं और उनकी बोलने की बारी कब आएगी बस इसका इंतज़ार करते रहते हैं। देखो, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको समझे, आपकी बातों को सुने, तो सबसे पहले आपको उनकी बातों को समझना होगा, उन्हें सुनना होगा। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरों को सम्मान देने की शुरुआत करनी होगी। तीसरी आदत, दूसरों से अपेक्षाएं रखना। आप निराश हो जाते हैं, आप दूसरों को दोष देते हैं क्योंकि आप यह अपेक्षा रखते हैं कि कोई आएगा और मेरी ज़िंदगी बदल देगा। जब ऐसा नहीं होता तो आप निराश हो जाते हैं। आपको एक बहुत ही शानदार बात बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कभी भी इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना, इतनी अपेक्षाएं मत रखना कि आपको बाद में निराश होना पड़े या आपको बाद में डिप्रेशन का सामना करना पड़े। एक सिद्धांत जो आपको आपके बुरे हालातों से बाहर निकाल सकता है वो यह है कि मैं ही अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हूँ जो मेरा जीवन पूरी तरह बदल सकती है। मेरे अलावा कोई भी मेरे जीवन को बदलने नहीं आएगा। भगवान भी मेरा तभी साथ देगा जब मैं खुद को बदलने का पहला कदम उठाऊंगा। इस सिद्धांत को बार बार अपने मन में दोहराओ।
आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चौथी आदत, तुरंत चाहने की इच्छा। सबसे बेकार आदतों में से एक आदत है तुरंत चाहने की इच्छा। मैंने काम किया है, मुझे सफलता चाहिए। मैंने दौड़ लगाई है, मुझे मेरा वजन कम चाहिए। मुझे एक बड़ा मकान चाहिए इत्यादि। लेकिन वास्तविक जिंदगी में कुछ पाने के लिए सतत कर्म और धैर्य की आवश्यकता होती है। सब कुछ एक दिन में नहीं होता। लोग कहीं महंगी चीजें क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं और जिंदगी भर ब्याज चुकाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें चीजों को पाने का धैर्य नहीं है। देखो, जिंदगी कोई नूडल नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। जिंदगी एक पौधे की तरह है। अगर आपको फल चाहिए तो धैर्य के साथ उस पौधे की सिंचाई करनी पड़ेगी, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। अधिकतर लोग सफलता पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चल रहा है कि 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में कैसे हासिल करें। 10 साल में और 6 महीने में जमीन आसमान का फर्क है। आप भले ही शॉर्टकट अपनाकर सफलता पाले, लेकिन शॉर्टकट वाली सफलता ज्यादा दिन नहीं चलती। 10 साल के लक्ष्य को जल्दी पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हो, फोकस के साथ कार्य कर सकते हो, लेकिन यह एक सरासर झूठ है कि 10 साल के लक्ष्य को आप 6 महीने में प्राप्त कर सकते हो। देखो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़िया से बढ़िया तरीका आजमाओ, पर अपने 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में पाने के लिए कोई शॉर्टकट मत अपनाओ। तुरंत या क्विक फिक्स तरीकों से सावधान रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। आपका दिन शुभ हो।